पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने पूरे परिवार के साथ यहाँ वोट डाला है। भागलपुर में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके जहन में जिस पे आपने वोट डाला? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा ये बिहार सदियों से भगवान राम भी इस धरती पर आए, कृष्ण भी आए, और ये अंग देश जहां से भगवान राम का बीजारोपण श्रृंगी ऋषि, यहाँ राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ स्वयं आकर के श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए आए। और उस समय जो रोमपाद, जो यहाँ के मतलब अंग देश के राजा थे, उनके बड़े दोस्त थे दशरथ, और उनकी बेटी जो राजा दशरथ के शांता से उनका ब्याह हुआ और तब गए हैं यहाँ से। तो ये श्री राम का अंकुर की धरती है, श्री राम का यहाँ आविर्भाव हुआ, ये वही बिहार है। और बक्सर, जहाँ मुझे 10 साल सेवा करने का अवसर मिला, इस भागलपुर में मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि, मुझे तब से लेकर के आज तक जो प्यार पूरे बिहार में मिला है, जो मिल रहा है, मैं चाहता हूँ ये बिहार को उर्वर बिहार बनाऊं, बिहार को हम मिल करके बनाएं, और बिहार को एक विकसित बिहार। अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं होगा। मेरा मुद्दा साफ है कि हम विकसित बिहार बनाने के लिए जनता से भी अपील करते हैं कि ऐसा बिहार जहां भगवान भी जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं, बुद्ध हो, चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, जितने भी लोग बड़े मनीषी आए, ऋषि मुनि, सब लोग तो इसी बिहार में आए, या तो यहाँ जन्मे या तो यहाँ बिहार में आके उन्होंने कर्म किया। वाल्मीकि, ये रामायण का वर्णन मैंने कहा, अंग ऋषि को मनाने का काम, और जिन्होंने जाकर के राम जी का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो मुझे लग रहा है कि ये सदियों से, और ये भागलपुर अंग और बंग की संस्कृति है, यहाँ अंग और बंग की संस्कृति पलती फलती है। हम लोग मिल करके मतदान करते हैं। और हिंदू मुसलमान जो दंगे हुए थे, उस समय कुछ लोगों ने दंगे कराए थे, लेकिन जब से मैं यहाँ रहा तब से एक भी दंगा नहीं। और मैं तो परिवार के साथ, मेरे परिवार ने भी उन मुसलमान भाइयों का गांव-गांव में, हमारे घर, मैं तो बुनकर के घर में जाकर के ताना बाना फजलू चाचा के यहाँ सीखा था बचपन में। तो हमारे यहाँ सब लोग, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप खुल करके मतदान करो, कोई डर नहीं। ये भाजपा को डरा करके, एनडीए को डरा करके, ये महागठबंधन के लोग तुम्हें बरगलाते हैं, तुम्हें धोखा देने का काम करते हैं, तुम्हें अशिक्षित रखना चाहते हैं, तुम्हें पूरी तरह से हर प्रकार का विकास से वंचित रखना चाहते हैं। आप मतदाता हो, ये उनके ध्यान में। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आपको भाग्य विधाता, जैसे हिंदू हैं वैसे आप हो, आप सभी मूलतः सनातनी हो। लेकिन अश्विनी जी, विपक्ष ये कह रहा है कि पलायन नहीं रुक रहा है, लोग बाहर काम, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष का आरोप है कि लोग तो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, अभी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार नहीं दिया। 20 सालों से नीतीश सरकार है, क्या किया उन्होंने? 50 लाख नौकरी और रोजगार नीतीश सरकार ने दिया है, 50 लाख, और 1 करोड़ का 2030 तक का हमारी योजना है। ये बोल रहे हैं, ये मुफ्त अनाज लोगों को घर घर में मिल रहा है। सारे लोग आज 125 मेगावाट गरीबों को फ्री बिजली मिल रही है। और हम हर प्रकार से महिलाओं को 10,000 रुपया हमने उनके बैंक खाते में भेजा है, करोड़ों। हम लखपति दीदी करोड़ लोगों को बना रहे हैं। हमारा स्पष्ट है, हमने महिलाओं को सम्मान दिया, हमने युवाओं को रोजगार, युवाओं के लिए चिंता, हर प्रकार का उद्योग धंधे यहाँ हो, हर प्रकार का काम यहाँ विस्तार हो, ये एनडीए की सरकार करे। ये स्वयं ये लोग तो इनको रोजगार और उद्योग की बात कहते हैं, लाठी पिलावन एक कलम की बात करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं मैं दूंगा ना हर किसी को एक घर में नौकरी। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये न बनेंगे, न राधा को नो मन तेल होई, न राधा नाची। ये कहने का ये बकोड़ सब प्रकार का मतलब कहते हैं कि बड़बोलापन और जुमला लोगों के सामने ला रहे हैं। ये कुछ नहीं होने वाला। ये तो 14 नवंबर को इस लोकतंत्र के महान पर्व के बाद घर घर में दीपावली मनाई जाएगी। एनडीए की सरकार फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा और डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार बनाएगी। और ये सारे महागठबंधन के लोग, आप सुन लीजिए, बड़का मोटका रस्सा तैयार है। ये जेल के काले कोठरी के मुख्य कैदी होंगे, मुख्यमंत्री तो दूर, और तमाम गठबंधन को मोटका रस्सा जो बक्सर में तैयार हुआ, मैं भी इमरजेंसी में उस जेल में था, मैंने भी बनाने में सहयोग किया, और पूरा मोटका रस्सा से तमाम गठबंधन को फांसी पर लटकाने का काम सूली पर जनता लटकाएगी। सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंगल, भागलपुर।